जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे गणित शिक्षण शास्त्र यानी मैथ्स पेडागोजी। मैथ्स जो आते हैं 30 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के? 30 नंबर के। और 30 नंबर में 15 जो नंबर न्यूमेरिकल से होते हैं और 15 नंबर जो है पेडागोजी से होते हैं। तो इसमें जो हम पेडागोजी के पोर्शन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। इसके बारे में जो पॉइंट जो पेडागोजी में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिटेल से देखते हैं। सांख्यिकी क्या है? तो संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। ये डिफिनीशन ही याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। अब इसमें आंकड़ों के प्रकार देखते हैं। प्राथमिक आंकड़े एक होता है, जो आंकड़े व्यक्ति खुद आंकड़े प्राप्त करता है वह कैसा आंकड़ा कहलाता है? प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने की विधि कौन कौन सी हैं? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यानी किसी से डायरेक्ट मिल करके उनकी चर्चा वार्तालाप करके। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करके यानी सामने ना बैठ करके फ़ोन से बातें कर लेना या फिर किसी चैनल से देख लेना, तो इससे जो सूचना प्राप्त होगी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त करना यानी जो जैसे गांव, समाज या स्थानीय लोगों से जो सूचना प्राप्त करना है वह क्या होता है? तो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। प्रश्नावली भरवाकर यानी प्रश्नावली भरवाकर भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कोई किसी भी चीज़ का आंकड़ा एकत्रित किया जा सकता है। प्रगणकों द्वारा सूची भरवाना, इससे भी जो है प्राप्त किया जा सकता है। आगे है द्वितीयक आंकड़े। क्या है? द्वितीयक आंकड़े। इन आंकड़ों को सरकार द्वारा भविष्य की योजनाओं के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि यह पहले प्रकाशित या अप्रकाशित हो चुके होते हैं। द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करने की विधि। पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, दूसरा है सरकारी प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन यानी जो न्यूज़ चैनल हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं ये जो हैं। सरकारी प्रकाशन यानी जो सरकार द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं वहाँ से ले सकते हैं। अर्ध सरकारी संस्थाओं का प्रशासन, व्यापारिक संस्थाओं का प्रकाशन, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, ये सभी क्या है? तो जो है द्वितीयक आंकड़े जो हैं यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। अब कुछ प्रश्नों को, इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज के सेशन का जो है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है ये बताना है। पहला पॉइंट है 250 रुपये पैकेट वाले 200 पैकेट या 250 रुपये वाले प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। तो पहला ऑप्शन है गणना नहीं किया जा सकता, दूसरा है केवल फर्स्ट, तीसरा है केवल थर्ड और चौथा है फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो दोनों का मूल्य निकाल लेते हैं। 250 गुणे 200 करेंगे तो इतना आएगा, जबकि 250 गुणे 12 गुणे 20 करेंगे तो इतना आएगा। यानी सेकंड की लागत जो है फर्स्ट से अधिक है। अगला क्वेश्चन है 2/3 क्या है? 2/3 प्लस 4/5, इसका योग करेंगे तो क्या आएगा? अब भिन्नों का योग करना सभी को पता है। अगर हर जो है बराबर होते हैं तो दोनों को डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, ऐड करके बट्टे एक ही हर को लिख देते हैं। अगर हर बराबर नहीं होते हैं तो तिर्यक मल्टीप्लाई करके या फिर लासा लेकर के हल करते हैं। इसमें हर बराबर नहीं है,
अगर हर बराबर नहीं है तो लासा लेकर हल करेंगे। तो लासा कितना होता है, 3 और 5 का 15 आ जाएगा। अब 15 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पच्चे 15, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 तिहाई 15, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। तो 12 10 22/15। अब इसको लिखना चाहेंगे तो 15 कम 15 7 22 जो 15 कम 15 और 7 बचेगा 22/15। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, एक सही 7/5। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। 10,000 10,110 बराबर है किसके। इसको लिखना जो है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से 100% फिक्स रहता है कि 10,000 10,110 दहाई किसके बराबर है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 10,000 लिखा, 10,100 लिखा और 10 दहाई यानी 10 गुणे 10 बराबर 100। जब सभी को ये ऐड करेंगे तो 11,100 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, जब दिल्ली में समय 8:49 PM है तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM है। यदि दिल्ली में समय 11:19 AM है तो सिडनी में क्या समय होगा। अब इसमें जो है मैप के अनुसार देखते हैं। ऐसे अगर इधर है पश्चिम और ये पूर्वी दिशांतर, ये मेन रेखा क्या होती है, जीरो रेखा कहलाती है, जो समय का निर्धारण करती है, इस पर आधारित है। अब देखेंगे दिल्ली तथा सिडनी के समय में अंतर कितने का निकालेंगे पहले। तो 13:19 में से 8:49 तो 4.5 घंटे का समय है। यदि दिल्ली का समय 11:19 है तो 4 घंटा ऐड करके हम लोग सिडनी का समय निकाल सकते हैं। तो 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15:49 यानी 3:49 शाम को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान ही पूछे जाते हैं, बस बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। 6 घंटे में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। अब इसको पहले निकाल लेते हैं, ये पता होना चाहिए। 1 हावर में कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड होते हैं। अब देखते हैं 60 घंटों में सेकंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6 × 60 × 60 यानी 216 100। अब 216 100 को हम अगर 60 से भाग देंगे, 60 × 24 से भाग देंगे तो एक दिन बराबर कितना होता है, 24 घंटे होते हैं। कितने, एक डे बराबर 24 घंटे। अब इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से अगर हम भाग ओग देंगे तो क्या आ जाएगा 15 दिन। ऐसे भी क्वेश्चन एक जो है इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 इकाई 10 दहाई 10,000 बराबर है। तो 10 इकाई यानी 10, 10 दहाई यानी 100, 10,000 मतलब 10,000। सभी को जोड़ेंगे तो 10,110। अगला क्वेश्चन है 19,019 भागे 11 और 90 भागे 11 से प्राप्त शेषफलों का गुणनफल निकालना है। सिंपल सी बात है, भाग देंगे तो पहले वाले में 1 शेष बचेगा और दूसरे वाले में 4 शेष बचेगा। अब इसका मल्टीपल निकालोगे तो यानी 4 × 1 बराबर 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब इसको हल करने के लिए तो कई प्रकार से हल कर सकते हैं, भाग दे करके, एक दूसरे से मल्टीपल करके, ऐसे भी हल कर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग देखेंगे ये जो क्वेश्चन है भाग बीज से हल करने पर आसानी से आ जाएगा। तो इसमें बताना सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। सबका भाग बीज से मान निकाल लेते हैं। 5/6 का मान आएगा 0.83, 2/3 का मान आएगा 0.66, 3/4 का मान आएगा 0.75, 3/5 का मान आएगा 0.6, 1/2 का मान आएगा 0.5। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी ये बताना है और दूसरी सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या पहले 5/6 है और दूसरी 3/4।
आगे क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है, ये बताना है। तो एक समकोण बराबर कितना होता है, 90 अंश, यानी समकोण बराबर, अगर कोण 90 अंश का बना है तो इसे क्या कहेंगे, एक समकोण। अब इसमें बोला है 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, तो 4 गुणे 90 यानी 4 समकोण, और 2/3 गुणे 90, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 420। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 420। अगला क्वेश्चन है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है, ये निकालना है। तो होल नंबर क्या होते हैं, एक जीरो को भी शामिल कर लिया जाए प्राकृतिक संख्या में, उसे होल नंबर कहते हैं। ऐसे प्रश्न में कोई भी संख्या लेकर उसे जोड़ दे, फिर उसी संख्या को घटा देते हैं। जैसे 5 ले लिए, संख्या 5 यानी 50 ले लिया, अब उसको जोड़ दिया तो कितना आ गया, 55। अब 55 में से अगर मैं वही 5 घटा देता हूँ तो 45, यानी 100, दोनों संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं, जल्द ही दूसरा सेशन फिर आएगा।